बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में UG1 फॉर्म सही तरीके से किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। इस वीडियो को उर्दू में बनाने का मकसद यही है कि आप बच्चों को जो है वो आसानी से समझ आ जाएं बातें। और इस वीडियो में जो UG1 मैं इस्तेमाल करूँगा वो वैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का है, लेकिन बाकी डिग्री प्रोग्राम्स के बच्चे भी जो हैं इस UG1 को देख सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये इस वीडियो भी ब्राइट स्टूडेंट सीरीज़ के अंडर ही मैं बना रहा हूँ। ओके, इसमें सबसे पहले जब भी आप UG1 ख़रीदें किसी भी जगह से, किसी दुकान से ख़रीदते हैं या किसी ऑफिस से लेते हैं, तो उसमें दो चीज़ें लाजमी देखा करें। नंबर 1 तो डिग्री नेम लाजमी चेक किया करें, क्योंकि एक सीज़न आता है UG1 का और उसमें UG1 हम तमाम डिग्रीज़ के ओपन करते हैं, तो गलती से बाज़ दफ़ा जो है वो गलत UG1 आपको मिल सकता है। ऐसा हो चुका है हमारे साथ यहाँ पर कि कुछ बच्चों ने जो है वो एग्रीकल्चर के बच्चों ने कंप्यूटर साइंस का UG1 फिल कर दिया, या इस टाइप की कुछ और चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो डिग्री नेम सबसे पहले देखें। दूसरे नंबर पर ये देखें कि आपके UG1 की 4 कॉपियाँ पूरी हैं, मतलब उसके 4 सफ़े पूरे हैं। वैसे तो इनके नाम हैं चारों सफ़ों के, जैसे कंट्रोलर कॉपी, प्रिंसिपल कॉपी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि ये सफ़े 4 होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक सफ़ा मिस है तो कंट्रोलर कॉपी की एक फ़ोटो कॉपी साथ लगा दी जाए तो वो उससे काम चल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बस ये देख लिया करें फ़ोटो कापी मशीन से UG1 लेते वक्त पैसे देने से पहले कि ये 4 कापियाँ पूरी हैं और डिग्री आपकी है। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो इसमें देखनी है कि जो बॉर्डर है पे UG1 जो है वो पूरा सही नज़र आ रहा है, कहीं से कटिंग तो नहीं हुई, कहीं कोई कोर्स जो है वो मिस तो नहीं है या मिस प्रिंट तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें देख लिया करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने UG1 के ऊपर, पहले हिस्से के ऊपर आते हैं। पहला हिस्सा जो है ये होता है आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट लिखनी होती है, और अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं और या सवाल करते हैं कि सर ये कौन सी डेट है। तो बेटा ये वो डेट है जिस दिन आप पहली बार यूनिवर्सिटी में आकर UG1 फिल करते हैं, मतलब पहले सेमेस्टर की इनरोलमेंट की जो डेट होती है वो आपकी डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट बनती है। ठीक है, ये सेमेस्टर कमेंसिंग और चीज़ है, डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट थोड़ी और चीज़ है। इनरोलमेंट क्योंकि आपको पता है कि उसमें जैसे ये अब सेमेस्टर 21 से शुरू हो रहा है, कुछ बच्चे UG1 जो हैं वो पहले जमा करवा जाएंगे, कुछ बच्चे जो हैं UG1 एंड टाइम पर लेकर आएंगे, इसी दिन लेकर आएंगे। तो हो सकता है वो डेट में वेरिएशन आ सकती है। तो अगर आप भूल जाएं डेट ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट तो अपने दोस्तों से, कॉलीग से पूछ सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, इसको कहीं लिख लिया करें, ये हर बार काम आती है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, वो आप अपना लिखें। अक्सर बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत लिखते हैं, बाज़ दफ़ा ईयर नहीं डालते, बाज़ दफ़ा जो है वो डैश नहीं डालते, ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो ये करेक्ट वे इस तरीके से है जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया। नेम ऑफ स्टूडेंट और फादर नेम किसी भी फॉर्म के ऊपर जब भी लिखना हो तो मेरा मशवरा है कि हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा करें, इसको अपनी आदत बनाएं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें फिर आपके जो हरूफ हैं उनमें कन्फ्यूजन नहीं होती, और जो है वो डॉक्यूमेंट वो रीड करने में आसानी होती है। क्योंकि बाज़ बच्चे जो हैं वो छोटी ABC इस तरीके से लिखते हैं कि वो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा A लिखता है वो लगता है D लिखा हुआ है, कोई बच्चा G लिखता है वो लगता है 9 लिखा हुआ है। तो इस तरह वो इसलिए बेहतर है कि आप कैपिटल हरूफ में अपना नाम और फादर नेम लाजमी लिखा करें। परमानेंट एड्रेस अपने घर का पता यहाँ लिखना आपको पता ही है। कॉन्टैक्ट नंबर में बुरेवाला कैंपस में हमने आगे ब्रैकेट में डाला है पेरेंट गार्डियन, तो ये हमने फिक्स कर दिया कि आपने अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। लेकिन अगर मेन कैंपस में आप UG1 फिल कर रहे हैं और वहाँ पेरेंट गार्डियन नहीं लिखा तो फिर आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस, अपना प्रॉपर ईमेल एड्रेस ज़रूर बनाएं और ईमेल एड्रेस दें। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम लिख के आगे @ लिखना भूल जाते हैं, या फिर @ लिखते हैं तो आगे Gmail याहू स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं। तो लाजमी प्लेटफॉर्म का नाम लाजमी लिखा करें कि किस आपका जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ईमेल ID है, Gmail पर है, याहू पर है। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हिस्से में सबसे अहम चीज़ जो है दूसरे हिस्से में वो है, ये दूसरा हिस्सा इस लिहाज से अहम है कि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और अक्सर इसको खाली छोड़ते हैं। तो इसमें बेटा मैं चंद एक बातें आपको क्लियर कर दूं। जैसे ये भी हम एग्रीकल्चर साइंस के पहले सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का UG1 फिल कर रहे हैं, और इनके पहले सेमेस्टर में भी 17 कोर्सेज ही थे, 17 क्रेडिट आवर थे, और दूसरे में भी 17 क्रेडिट आवर ही ये पढ़ेंगे। अब अगर पहले सेमेस्टर में
यहाँ पे लिखा सेमेस्टर वाइज क्रेडिट आवर्स कंप्लीटेड। इट मींस कि आपने जितने क्रेडिट आवर कंप्लीट किए, मतलब जितने पास कर लिए, वो आपने यहाँ लिखने हैं। ठीक है, अगर मैंने 17 फर्ज कीजिए क्रेडिट आवर पहले सेमेस्टर में इनरोल करवाए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में मेरा F ग्रेड आ गया, मैं फेल हो गया, तो फिर मैं उसमें से 3 माइनस करके यहाँ पे 14 लिखूंगा। इस तरह सेकंड सेमेस्टर, फर्ज कीजिए अगर ये सेकंड सेमेस्टर का UG1 नहीं है, अगले किसी सेमेस्टर का है, तो आप क्या करेंगे, इधर फर्ज करें अगले में सारे मेरे कोर्स पास थे, तो मैं 17 का 17 लिख दूंगा। अब समर का सेमेस्टर है, इसमें अगर मैंने समर सेशन लगाया है, तो मैं कहता हूँ यार ये पहले सेमेस्टर में मेरे 3 क्रेडिट आवर का कोर्स फेल था, वो मैं समर में इनरोल करवाता हूँ। साथ में चलो एक ये सेकंड सेमेस्टर में एक कोर्स में मेरा D ग्रेड है, ठीक है, उसको मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ 3 क्रेडिट आवर का, तो मैंने वो यहाँ पे इनरोल कर लिया समर में 6 क्रेडिट आवर। अच्छा, अगर वो 6 क्रेडिट आवर इनरोल करने पर आप 6 के 6 पास कर जाते हैं, तो फिर आप यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप इन 6 में से फर्ज करें आपने दोनों इनरोल किए, 6 क्रेडिट आवर इनरोल किए और कोई भी पास नहीं कर सके, सारे समर में आप फेल हो गए, F ग्रेड आ गया आपका, तो फिर आप यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि 0 बगैर सोचे समझे लगा देते हैं कि ये समर हमने नहीं लगाया 0 लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 का बायोलॉजिक मीन यही है कि आपने समर लगाया है और आपका क्रेडिट आवर जो है कोई भी उसमें वो पास नहीं हुआ। तो अगर आपने फर्ज करें समर लगाया ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक छोटी सी डैश लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और अभी क्योंकि हम सेकंड सेमेस्टर का फिल कर रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज अभी हमने पास नहीं किए, तो हम समर और सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज खाली छोड़ेंगे। ठीक है, पहले क्रेडिट आवर सिर्फ पहले सेमेस्टर के लिखे, बाकी तमाम डब्बे खाली जाएंगे, किसी में कुछ नहीं लिखना, किसी में कोई डैश नहीं लगानी। इसी तरह अगर आप तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा डब्बा फिल करना होगा। तीसरे सेमेस्टर का जो डब्बा है ये खाली रहेगा। सेक्शन है हमारा, और आमतौर पे ये सेक्शन में जो डब्बे होते हैं वो खाली होते हैं, और बच्चे जो है वो कोर्सेज प्रॉस्पेक्टस से देखकर या कहीं लिस्ट लगा दी जाती है सेमेस्टर वाइज, वहाँ से देखकर इसमें कोर्सेज फिल करते हैं। सबसे पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि जब खुद कोर्स फिल करते हैं तो या तो कोर्स नंबर लिखते हैं, सिर्फ टाइटल ऑफ कोर्स लिखते हैं, क्रेडिट आवर भी नहीं लिखते या बाद में लिख देते हैं, टोटल मार्क्स करना भूल जाते हैं। टोटल मार्क्स आपको मालूम है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ कि एक क्रेडिट आवर जो है वो 20 मार्क्स का होता है। तो अगर 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, ऑटोमेटिकली 60 मार्क्स हम अज्यूम करते हैं कि आप खुद यहाँ पर लगाएंगे। और अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं क्योंकि लिस्ट में ये मार्क्स नहीं दिए होते और सिर्फ ये कोर्स नंबर, कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर दिए होते हैं, तो बच्चे जो है ये गलती करते हैं। तो ये एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पर ये क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर का कोर्स वर्क है, सॉरी UG1 है, तो इसमें जो है ये कोर्सेज की स्कीम फिक्स थी, तो मैंने बच्चों की आसानी के लिए ये ऑलरेडी टाइप कर दिया है, टोटल भी नीचे कर दिया है। लेकिन अगले सेमेस्टर्स में आप देखेंगे कि आपके पास जो UG1 आएंगे उसके अंदर नीचे खाली जगह होगी। ठीक है, खाली जगह का क्या मतलब है कि अब अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स एनरोल करना है, पिछले सेमेस्टर्स में आप फेल थे उसमें या D ग्रेड था और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप नीचे यहाँ पर वो कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो मैंने नीचे टोटल नहीं किया हुआ, तो टोटल इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप कोर्स लिखेंगे तो फिर वो नंबरिंग चेंज होगी, तो उसके लिहाज से आप इसका टोटल बाद में करेंगे। अच्छा, इसमें फ़र्ज़ करें ये कोर्स हम लेते हैं हॉट 302। एक तो ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, नंबर बच्चों को गलत लिखना आता है, बाज़ सिर्फ 302 लिखते हैं, बाज़ डैश लगा देते हैं छोटी, और बाज़ जो है वो कुछ भी नहीं लगाते, बाज़ डॉट्स लगाते हैं, बाज़ ब्रैकेट लगाते हैं। तमाम फॉर्मेट गलत है। एक्चुअल जो ऊपर येलो कलर के डब्बे में मैंने लिखा है कि कैपिटल HORT-302, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है इसको लिखने का। और ये फॉर्मेट कहाँ से पता चलता है, ये आमतौर पे आपकी प्रॉस्पेक्टस में तमाम कोर्सेज के करेक्ट फॉर्मेट अलॉन्ग विद टाइटल एंड क्रेडिट आवर्स वो अवेलेबल होते हैं, वहाँ से उनको देखें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर हमने ये कोर्स नंबर लिखा, कोर्स टाइटल लिखा, क्रेडिट आवर और टोटल मार्क्स लिखे। उसके बाद सबसे पहले इनको नीचे टोटल करेंगे, ये 20 हो गए, टोटल मार्क्स किए 400 हो गया। और उसके बाद जो खाली जगह है, ये खाली डब्बे जो हैं इनको हमेशा क्रॉस लगाया करें, ये इस तरीके से इनको क्रॉस कर दें ताकि कोई बच्चा शरारत से या कोई आपके साथ चीट ना कर सके, कोई कोर्स यहाँ पे ना लिख दे आपके बिहाफ पर। ठीक है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो चुका है बाज़ दफ़ा के बच्चे जो है अपना कोर्स किसी को दे जाते हैं कि यार मेरी जगह पर जमा करवा देना, और वो बच्चा जो है शरारत के तौर पे उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोर्स लिख दे कि मैंने इनरोल किया, शायद इसने भी इनरोल करना हो, गलत फहमी की बुनियाद पे भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। तो उसमें फिर बाद में मसला पड़ता है कि F ग्रेड जो है उस बच्चे का जाता है और फिर उसके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़। नंबर 2, इसमें इसको आखिर में जो नीचे फाइनल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, इनको
लाजमी दायरे में बंद करें। इसका मतलब होता है कि ये आपने मार्क्स जो है फाइनल कर लिए। और यहाँ पर जो एक, अगर आपने फ़र्ज़ करें, एक तो ये कि पहले ये इस साइड वाला कोई भी डब्बा आपने फिल नहीं करना, ये जिनको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है। और दूसरा, अगर आपने कोई भी कोर्स इनरोल नहीं करना नीचे यहाँ पर, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है मैंने कोई भी कोर्स इनरोल नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों डब्बों को क्रॉस करें और टोटल मार्क्स यहाँ लिख कर इनको फाइनल कर दें। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन के कोर्स कैसे फिल करने हैं आपने एक्चुअली अपने UG1 के अंदर। आपके सिग्नेचर का पेज होता है, जनरल वह सेक्शन होता है सिग्नेचर का। इसमें सबसे पहले अपने सिग्नेचर करें, सबसे पहले, ये बहुत अहम चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे डेट लिखें। डेट वो लिखनी है जिस दिन आप ये UG1 हमें जमा करवा रहे हैं। ये वो डेट नहीं लिखनी जिस दिन आपने फ़ीस जमा करवाई है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए फ़ीस आपने 2 दिन पहले जमा करवा दी थी, लेकिन UG1 आप 2 दिन बाद लेकर आ रहे हैं, तो 2 दिन बाद की डेट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इसी तरह साथ साथ आपको सेमेस्टर एनरोलमेंट में एक काम और करना होता है, और वो है कि अपने फ़ी वाउचर जो है वो लेकर यूनिवर्सिटी के, अब आजकल तो कंप्यूटराइज चल रहे हैं, UF की वेबसाइट पर ऑनलाइन आप अपना वाउचर निकालते हैं। उसके अंदर ऐसे 4 सेक्शन होंगे, आपका नाम वगैरह लिखा होगा, यहाँ पर मैंने हाइड किया हुआ है। और वो वाउचर आपने वहाँ से लेना है, और उस वाउचर को आपने जो है वो बैंक में सबसे पहले फ़ीस जमा करवानी है। उसके बाद इस वाउचर के ऊपर जो है वो स्टैंप लगेगी। के लिए इसकी 4 सेक्शन जो है अलग अलग किए हैं आपको दिखाने के लिए। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले जो है ये कॉपियाँ इस तरह इनको फाड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, इनके सेक्शन बनाएंगे, और उसके बाद इस तरह इनके ऊपर स्टैंप लग जाएगी। और स्टैंप लगने के बाद जो है ये आप आमतौर पे एक कॉपी बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है, एक स्टूडेंट को देगा, और एक UG1 की कॉपी होगी। उसके ऊपर UG1 नहीं लिखा होता, आमतौर पे प्रिंसिपल या डीन डायरेक्टर कॉपी लिखा होता है, तो वो बेसिकली UG1 के साथ ही लगती है। एक ट्रेयर और ऑफिस कॉपी होती है, ये भी उसके साथ ही UG1 के साथ ही लगी होती है। अगर तो आप बुरे वाला कैंपस के स्टूडेंट हैं तो आमतौर पर हम ये कॉपी जो होती है ये UG1 के साथ ही आपके ले लेते हैं और उसके साथ इसको पिन अप कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम आमतौर पे ये कॉपी जो अकाउंट्स ऑफिस में जमा करवाते हैं, या फीस सेक्शन में करवाते हैं, या डीन ऑफिस करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन के किस तरह का रूल चल रहा है, और वो फिर उसके बाद फ़ी पेड की स्टैंप यहाँ पर लगती है। उसके बाद अब आपने आखिर में जो चीज़ें जमा करवाने से पहले लाजमी देखनी है वो ये, और अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो ये देखनी है जी, इसमें आपके पास जो ये कापियाँ हैं वो आपने चारों फिल कर ली हैं, चारों के ऊपर आपने स्टैंप्स लगवा लिए हैं, और ख़ास तौर पे चारों पे साइन कर लिए हैं अपने। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पहले 2 फॉर्म्स के ऊपर साइन करते हैं या 3 के ऊपर करते हैं, और आखिरी फॉर्म जो है वो भूल जाते हैं, गलती से उनसे रह जाता है। तो हमेशा ये 4 कापियों का जो सेट है इसको देख लें कि मैंने हर तरीके से, हर लिहाज से इसको पूरा कर लिया। एक मशवरा मेरा आप सबको बच्चों को कि कंट्रोलर कॉपी सबसे अहम कॉपी है, इसको बहुत ध्यान से रखें। बल्कि मेरा मशवरा है कि सबसे पहले स्टूडेंट कॉपी फिल किया करें, वो सबसे नीचे लगी होती है। और स्टूडेंट कॉपी में अगर थोड़ा बहुत कोई गलती आ भी जाए तो उसको वाइटनर लगा कर या किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोलर कॉपी जो होती है, अगर इसमें गलती आ जाए तो आमतौर पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये कंट्रोलर ऑफिस जानी होती है, और अगर इसमें कोई बहाम पैदा हो जाए तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए कंट्रोलर कॉपी कोशिश किया करें सेंटर में करके कहीं फिल करें। शुरू में स्टार्टिंग जो है अपनी वो स्टूडेंट कॉपी से स्टार्ट करें। लास्ट 3 चीज़ें हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो नए डिग्री में आ रहे हैं। बेटा एक तो ये कि ये कॉलेज सिस्टम नहीं होता, इसमें सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में आपको एनरोलमेंट करवानी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। बाज़ बच्चे समझते हैं कि पता नहीं एक सेमेस्टर से हम खुद ही अगली क्लास में जाके बैठ जाएंगे, हमने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में तो अब आगे और कुछ नहीं करना। हर सेमेस्टर में आपने UG1 इसी तरीके से यही प्रोसेस रिपीट करके फिल करना है, और वो जमा करवाना है अलॉन्ग विद फी सबमिशन, फीस सबमिट करनी है उसके साथ, ठीक है, वाउचर साथ लगेगा। नंबर 2, आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरा मशवरा है कि हमेशा GPA और CGPA का मिनिमम क्राइटेरिया लाजमी जहन में रखें कि आपकी डिग्री कंटिन्यूएशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है। दूसरे नंबर वाला पॉइंट, क्योंकि इसकी कभी भी आपको कोई नोटिफिकेशन या वार्निंग जारी नहीं होती, सिर्फ एक लेटर आपके घर जाता है कि जनाब ये बच्चा जो है इसको स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है ड्यू टू मिनिमम CGPA या लो CGPA, ठीक है, इन द डिग्री। तो आमतौर पे इसको लाजमी जहन नशीन करें, इसको लाजमी देखा करें, और UF वेबसाइट के ऊपर प्रॉस्पेक्टस पड़ी हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स सब तमाम की तमाम दी हुई हैं। मैं नीचे लिंक आपको अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। तीसरे नंबर पर आखिरी चीज़ जो आपने देखनी होती है वो मिनिमम CGPA फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री, ये आपको पता होनी चाहिए।
जैसे एग्रीकल्चर में 2.5 की जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर किसी बच्चे की 2.49 है 8वें सेमेस्टर में तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। वो एक समर का सेमेस्टर और लगाएगा, उसमें एक्स्ट्रा कोर्सेज इनरोल करेगा, अपनी सीजीपीए इंप्रूव करेगा। उसके बाद जब उसकी 2.5 या उससे ऊपर चली जाएगी सीजीपीए तो फिर उसको डिग्री जो है वो मिलेगी। और तमाम स्टूडेंट्स को मेरा मशवरा है कि यूएफ की वेबसाइट पर जाएं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसका दूंगा, इसको क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं। इस पर आपकी प्रॉस्पेक्टस, आपसे रिलेटेड तमाम फीस की डिटेल्स जो हैं वो वहां मौजूद हैं, तो आप वहां से इन चीज़ों को परसू कर सकते हैं। और ये जनरल हमारा आज का वीडियो का उन्वान, और हमने इसको कंप्लीट किया। अगर आपको लगता है कि ये वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद था तो काइंडली इसको अपने दूसरे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाकर भेज सकूँ। थैंक यू वेरी मच।